नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज़ मेरे यानी निहारिका शाहदेव के साथ। आज के शो वर्चुअल चर्चा में हम बात करेंगे उत्तराखंड में हो रहे पलायन के बारे में। खूबसूरत प्राकृतिक संरचना वाला उत्तराखंड शहर लगातार पलायन की वजह से खाली होते जा रहा है। पलायन आयोग 2018 की अगर हम बात करें तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 1734 गांव खाली हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में इतने ज्यादा मात्रा में पलायन करने की वजह क्या है, इसके लिए रिसर्च वर्क किया है डॉक्टर सरोज पालीवाल ने। आइए एक झलक डालते हैं इनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव। सरोज जी ने मेल माइग्रेशन का औरतों पर क्या असर पड़ रहा है ये जानने की भी कोशिश की और काफी एनजीओ के साथ जुड़कर महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ ही सरोज जी ने सोशियोलॉजी में डॉक्टर की उपाधि ली है। सरोज जी ने अलग अलग सेमिनार में मेल माइग्रेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पर एज अ चीफ गेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर तौर पर भी काम किया है और काफी स्पीचेस भी दिए हैं। आइए हम सरोज जी के साथ वर्चुअल चर्चा शुरू करते हैं। हमारे वर्चुअल चर्चा शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। हम सबसे पहले बताइए कि इस रिसर्च का आइडिया कहाँ से आया आपको? जैसे कि रिसर्च तो हर फील्ड में आजकल हो रही है, समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं और एक रिसर्चर जो होता है उसको हमेशा से एक ऐसा टॉपिक चाहिए होता है जो बहुत ही बेहतरीन तो हो लेकिन यूनिक हो, उसमें कुछ हमें कुछ रिसर्च का मतलब ही होता है कि फिर से रिसर्च मतलब दोबारा से अनुसंधान, बार बार अनुसंधान। तो जैसा कि मेरा जब मुझे एक टॉपिक चूज करना था, तो जब किसी भी बड़े क्षेत्र में मेरा जाना होता था तो मेरा सारा फोकस, महिला होने के नाते मेरा फोकस सारा का सारा महिलाओं पर होता रहता था। मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा महिलाओं की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। तो क्योंकि खुद भी एक महिला हूं मैं, तो मैं बहुत सारी जगह जाती थी, दिल्ली जाती थी, बेंगलोर गई, सारी जगह थी, सब जगह की महिलाओं की परिस्थितियां मुझे मतलब दिशा और दशा दोनों मतलब प्रगति की तरफ दिखती थी। उसके बाद मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अपने गांव जाती रहती हूँ, तो 3-4 साल बाद मेरे को जाना रहा पहाड़ अपने। एंड वहां जाने के बाद मैंने देखा कि पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पे जहां जहां पे मैंने विजिट किया है, सारी जगहों पे महिलाएं प्रगति कर रही हैं, पढ़ रही हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रही हैं। लेकिन पहाड़ों में महिलाओं की स्थिति मतलब अच्छी तो नहीं थी, दयनीय थी और सोचनीय थी। तो फिर मुझे लगा कि ये क्या है। तो कुछ लोगों से, महिलाओं से बात करी मैंने, अपने आसपास के एरिया में या जहाँ भी मैं जाती थी वहां पे मैंने बात करी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सबसे मेन क्राइसिस है कि एक तो पैसा, और पैसे की वजह से जब घर के आदमी लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, तब वो मुझे आइडिया क्लिक किया कि ये एक चीज है जिस पर आज तक शायद कोई काम हुआ ही नहीं, अनटच्ड टॉपिक था ये हमारे लिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस फील्ड में मेरे को काम करना चाहिए। ये मेरे को अंदर तक जोड़ भी रहा था और मुझे बहुत मतलब इसकी रिक्वायरमेंट लगी कि ये टॉपिक मुझे चूज करना चाहिए। तो ये मेन कारण था जिसकी वजह से मैंने अपना टॉपिक ये चूज किया। इस पूरे रिसर्च वर्क के दौरान आपने जो भी बात की कि आपने क्या कुछ अलग अलग देखा, कि आप डिटेल्स में अगर बताएं कि इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है जिससे आपको, आप हमारी पहले बात भी हुई थी तो आपने बोला कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने उम्मीद नहीं की थी। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा मेन फोकस यही था कि मैं महिलाओं पे, ओवरऑल महिलाओं की मतलब आखिर क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये जैसे सारे ही लोग इतना ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, सभी महिलाएं, बाहर की महिलाएं तो आजकल पुरुषों से भी बहुत आगे हैं, लेकिन इनका क्या, ये किस वजह, क्या इसके पीछे मतलब रूट कॉजेज क्या क्या है। तो ये मैंने जब चूज करने लगी तो मैं कैटेगराइज करूंगी थोड़ा सा इसको। ये मैंने स्टार्ट किया था, मैंने इसको सबसे पहले तो देखा कि हेल्थ के इश्यूज पर देखा मैंने, जो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित चीजें थी, उस पर्सपेक्टिव में मैंने अपनी इस रिसर्च को एक मतलब मेन कॉजेज हमें लेने होते हैं तो मैंने पहले उसको लिया। देन सेकंड, मैंने इन लोगों का जो मानसिक अवस्था कैसी थी परिवार में। जब हम रिसर्च करने के लिए निकलते हैं तो हम ये सारी चीजें देखते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, घर पे कितने लोग हैं, वो लोग सपोर्टिव हैं नहीं हैं, क्या है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमें सबसे पहले महिलाओं का वही देखना होता था कि मानसिक स्थिति कैसी है। तो जो सेकंड टॉपिक था वो मैंने मानसिक स्थिति देखा। तीसरा जो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक आधार जो है, आर्थिक आधार के
मतलब देखा जाए कि आर्थिकता ही बहुत सारी चीजों का धरातल होती है, तो उस बेसिस पे मैंने देखना चाहा। और दूसरा ये देखा कि महिलाओं को भावनात्मक असर कितना पड़ रहा था। जैसा कि सारी जगहों पे देखा जाता है कि अगर एक महिला, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मेल डोमिनेंस कंट्री का में से एक आती है, तो हम ये देखते हैं कि महिला के पीछे पुरुष रहता है तो उनको एक मतलब कि कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, सारा कुछ, तो वो भी मुझे लैकिंग दिखी। तो चौथा पॉइंट मैंने ये अपना कर लिया था कि मैं इस बेसिस पे अपना रिसर्च का काम आगे आगे बढ़ाऊंगी। तो अभी जब मैंने इसका स्टार्ट किया था तो मैंने वही देखा कि जो स्वास्थ्य है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य पे असर हो रहा था, तो इन महिलाओं के स्वास्थ्य पे जो असर हो रहा था, उसका असर के पीछे कारण क्या था कि जब पति बाहर रहता था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि अगर आपका जो मेल है घर का, वो घर पे रह रहा होता था, तो उन महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बाहर कम निकले, वो बाहर के काम कम करे। और फिर जब आर्थिक आधार इन लोगों का डगमगाने लगा तो पुरुष ने सोचा कि मुझे बाहर जाना है। वो बाहर गया तो अचानक ही उस महिला के ऊपर इतने सारे बर्डन कह सकते हैं हम उसे, वो एकदम से आ गए। तो उसकी वजह से बर्डन तो वो किस तरीके से झेल रही थी उसका पता नहीं, लेकिन मानसिक रूप से वो उसके लिए बहुत हौच-पौच वाली स्थिति पैदा हो गई थी। तो एक तो मैंने ये चीज देखी कि इसके ऊपर शुरुआत में उसे मानसिक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। दूसरा ये था कि जब आदमी घर से चला जाता था तो जो महिलाएं जो भी छोटा मोटा काम करती थी, लाइक जैसे कि खेतों में जा रही हैं या फिर जंगल में घास काटने जा रही हैं, जंगल से घास काट के लेके आती हैं, देन उसके बाद उसे सेल करती हैं या अपने मवेशियों को जो भी खिलाती हैं, ये जो, तो इनका क्या था कि वर्किंग आवर्स बढ़ गए थे। तो जब एक लेडी के वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, लाइक वो सुबह 7 बजे से जो भी कुछ हल्का फुल्का खा के घर से निकल रही है और दिन के 12-1 बजे घर वापस लौट रही है, फिर दिन का खाना अपने बच्चों को देख रही है, परिवार को देख रही है, देन उसके बाद वो अपना फिर 12-1 बजे के बाद वो पानी या घास वास के लिए निकल जा रही है। तो आप समझिए कि इतना लंबा वर्किंग आवर्स होने पे ऑब्वियस सी बात है कि उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत वैसा इम्पैक्ट था जो मतलब जब मैंने बात करी तो मुझे अंदर तक इससे बहुत तकलीफ हुई कि मतलब हम लोगों को तो 6 घंटे 7 घंटे की नींद भी बहुत कम लगती है, तो 4 या 5 घंटे की नींद ले रहे हैं हार्डली। उसके बाद क्या था कि महिलाओं के साथ बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, महीने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है। तो उस पीरियड में वो कैसे मैनेज कर रही है, उस पीरियड में वो इतने हैवी वर्किंग आवर्स के साथ कैसे मैनेज कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था मेरे लिए। इसी वजह से वो भावनात्मक, क्योंकि जब उनके हस्बैंड्स घर में होते थे या घर में या किसी बहन का भाई होता था, किसी महिला का हस्बैंड साथ में होता था, तो कुछ नहीं होता था, तो क्या रात में अगर वो लोग 2-4 बातें भी करें, कुछ अपनी बातें शेयर करें, तो उससे आपको मॉरली सपोर्ट मिलता है, आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान अब उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी मन की बात कह पाए। परिवार में बहुत सारी, पहाड़ों में क्या होता है कि पहाड़ों की स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां पे जॉइंट फैमिलीज ज्यादा होती हैं, क्योंकि पता है कि जॉइंट फैमिली के बिना काम नहीं चलेगा। तो जॉइंट फैमिली में फिर क्या होता है, मेल डोमिनेंसी है, तो जो मुखिया होते हैं घर के, वो चाहते हैं कि महिलाएं कम बात करें, काम ज्यादा करें, बात कम करें। तो उस वजह से वो अपने भावों को बाहर नहीं रख पा रही। जब वो अपनी बातों को बाहर ही नहीं रख पा रही, तो फिर वो किस तरीके से, उसको मानसिक रूप से तो तकलीफ है ही, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य को इम्पैक्ट कर रहा था। दूसरा ये था कि उनका जो भोजन का इंटेक था वो इरेगुलर हो गया था, क्योंकि वो कब आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ गई, तो अपने को वो महिलाएं तवज्जो कम देती हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम भी शहर में रह रहे हैं, हम भी अपने को कभी कभी कम तवज्जो देते हैं, और उनके पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तो वो अपने को कम महत्व देती हैं, तो उनका खान पान पे भी असर पड़ रहा है, उसका भी सीधा असर उनके स्वास्थ्य पे ही पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। अभी क्या था कि जितना समय बाई चांस इनकी इस पीरियड में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो पहाड़ों में क्या है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत दूर है,
कोई भी हॉस्पिटल ऐसा बहुत पास नहीं है कि बहुत पास है तो जाके दिखा लें। उसके लिए माइंड मेकअप करेगी, पहले महिला अपना माइंड मेकअप करेगी, परिवार के बड़ों से स्वीकृति लेगी। तो जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अजीब सी है। उसमें मतलब महिला को कहीं ना कहीं, महिला का कोई मतलब इसकी स्टैंडिंग कहीं से कहीं तक नहीं है कि अपने आप डिसीजन ले ले। अगर वो चली जाती है तो उस दिन मवेशियों का खाना कौन लाएगा, बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा। ये सारी छोटी छोटी मतलब क्वेश्चन ही कह लीजिए एक तरीके से, जो मेरे दिमाग में इरेज हुए, और मैंने इनको फिर उनके शारीरिक समस्याओं के साथ जोड़ के देखा। और इसी तरीके से हम आर्थिक प्रभाव पे आए तो आर्थिक प्रभाव भी इसी तरीके से है कि पैसा आने लगा, क्योंकि हस्बैंड उनके बाहर जाने लगे तो पैसा आने लगा। तो उनका क्या था, जीवन में, सामाजिक जीवन में सुधार तो आ गया, क्योंकि उनके पास मेटालिस्टिक चीजें ज्यादा हो गई, लाइक कि जरूरत की चीजें ज्यादा होने लगी, घर पे छोटी मोटी आवश्यक सामग्रियां आने लगी। आपको 2-3 पानी भरने के लिए 2-3 बाल्टियां चाहिए थी तो 3-4 आने लगी, ऐसे आने लगी। लेकिन वो जो महिला के साथ सारी समस्याएं बनी हुई हो तो एज इट इज वैसे, है ना, क्योंकि ये सारी भौतिक चीजें हैं जिनसे आपको मदद मिल रही थी। सामाजिक प्रतिष्ठा पे प्रभाव पड़ रहा था। सामाजिक प्रतिष्ठा पे लोगों को लगता था कि अरे इनके पास ये सामान है। समाज में जो चीज, जो एक मतलब बनाई जाती है कि इमेज की इनके घर पे ये है या वो है, लेकिन आर्थिक तरीके से ये इस तरीके से होता। शैक्षिक स्तर जो था उसमें काफी सुधार था। पैसा आ रहा था तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती थी, बच्चों को एक पेंसिल चाहिए होती थी तो 2 पेंसिल ला सकती थी, है ना। तो ये सारी चीजें थी। आर्थिक प्रभाव, मतलब आर्थिक प्रभाव पे तो असर पड़ा था, आर्थिकता के हिसाब से तो उन्हें काफी सुविधाएं हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से उनको तकलीफ हुई थी। और इन्हीं के साथ वही भावनात्मक सामंजस्य जिस तरीके से वो कैसे करती थी पता नहीं, क्योंकि बच्चे भी अपने पिता से महरूम थे, बहनें अपने भाई से महरूम थी, और माता पिता अपने पुत्र से महरूम थे, और जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से महरूम थी। तो कहीं ना कहीं हर कोई एक भावनात्मक द्वंद के साथ अपना जीवन यापन इस तरीके से कर रहे थे। तो ये मेन फैक्टर्स थे जो मैंने अपनी रिसर्च में देखी। मैम, हर समय बोलते हैं हर फील्ड में कि मेल का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो कुमाऊं में जो मेल माइग्रेंट्स है, जो माइग्रेशन मतलब उनकी हुई है, तो मेल माइग्रेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा है कुमाऊं में? मेल माइग्रेशन, मेल का ही इम्पैक्ट, मतलब माइग्रेशन क्या बोलूंगी मैं, बहुत हद तक जो इंटीरियर में अगर हम जाते हैं, कुमाऊं गढ़वाल के इंटीरियर में अगर हम जाते हैं तो मेल का ही इम्पैक्ट है वहाँ। अच्छा। संभाल सारा फीमेल रही है, लेकिन जितना इम्पैक्ट है वो सारा मेल का है। तो ये है कि मेल माइग्रेशन जब स्टार्ट हुआ, पहले तो लोगों का था कि गुजर बसर एक बहुत मतलब छोटी, मतलब सीमित आय सीमित साधन में उनके हो जा रहे थे। बट जब आपके पास ये आ गया, टीवी आ गया, ओके, टीवी आ गया, मोबाइल फोन्स आ गए, उसके बाद उसमें से सोशल नेटवर्किंग आ गया। तो देखिए, आप अवेयर तो हर कोई होता है ना, नई चीजें हर कोई जानना चाहता है, ठीक है। वो उनके हस्बैंड्स हैं, उनको भी लगता है कि हम बाहर जाएं, हम थोड़ा अर्न करें, हम भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें यूज करें। अच्छा, जब ये सारी चीजों का इम्पैक्ट आदमी के जीवन में आने लगता है तो परिवार में अपने आप ही आ जाता है ना। तो ये था कि मेल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मेल का ये था कि मेल ने जो कह दिया, वो अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है तो वो चला जाता था, ठीक है, कि ये सोच के, क्योंकि जो महिलाओं के प्रति संवेदना है वो भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है। जैसे हम देखते हैं कि यूपी में, इसमें बहुत सारी जगहों पर महिलाओं के साथ लोग हार्श रहते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो उनके मतलब जैसे कि पीरियड्स के दिनों में बहुत ज्यादा कंसर्निंग केयरिंग रहते हैं। एक बार बेबी कंसीविंग में बहुत ज्यादा कंसर्निंग रहते हैं, बेबी हो जाता है तो बहुत कंसर्निंग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि महिलाएं करती रहती हैं। वो कैसे मैनेज करती हैं पता नहीं, बहुत मुश्किलों में मैनेज करती हैं। तो मेल माइग्रेशन का इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा था। पहले तो वही है कि मेल माइग्रेट हो रहा है तो सबको लगा कि चलिए पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। बट तो जो उसका ओवरऑल जो असर था वो केवल और केवल महिलाओं पे पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं, आदमी के जाने के बाद महिला को सामाजिक रूप से बहुत सशक्त होना पड़ रहा है। वो जब शुरुआत में बाहर निकल रही है घर से, तो उसको पता नहीं है कि बाहर की परिस्थितियां किस तरीके की हैं, क्योंकि उसने कभी उस तरीके की दुनिया देखी नहीं। अगर उसे राशन लेने जाना है तो उसे राशन कार्ड के ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करते वक्त मतलब वो महिला ही केवल समझ सकती है इस बात। तो एक इस तरीके के जो इम्पैक्ट है छोटे छोटे,
अब वो पहले कभी राशन की दुकान पे नहीं जाती थी, लेकिन जब मेल घर से बाहर चला गया तो वो राशन की दुकान पे जाने लगी। लोग उसके साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, या लोग उसके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं महिलाओं के साथ। आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, हमें समझ में आता है कि कितने सारे फैक्टर्स हैं जब एक महिला घर से बाहर निकलती है। तो शुरुआती दौर में तो महिलाओं के लिए ये बहुत तकलीफ देह था कि उनके हस्बैंड घर से बाहर निकल रहे हैं, और जब उनके हस्बैंड घर से बाहर चले गए तो शुरुआत में उन्हें कई दिन तो उन्हें यही समझने में लग गए कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, मैं जाऊंगी तो मैं क्या बात करूंगी, मैं किस तरीके से मैनेज करूंगी। फिर वहां पे जाके उस हर किसी व्यक्तित्व के साथ एक अलग कहानी होती थी, क्योंकि जो मैंने अपने रिसर्च में देखा वो हर कोई महिला बताती थी। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, मेल का इम्पैक्ट आपको अगर मैं बताऊं तो एक महिला थी जिसके साथ मेरा क्वेश्चनर चल रहा था, मैं उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ रही थी, तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो तुमने 3 बच्चे क्यों किए? तुमको चिकित्सालय में इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, इतनी सारी गाइडलाइंस दी जा रही हैं, आप क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा कैसे जाएं, सास ससुर भेजते नहीं है, ससुर वहां से हॉस्पिटल भेजने को राजी नहीं होते हैं क्योंकि घर का काम बिगड़ जाता है। और उसके बाद भी बोली कि मेरी एक बहन थी जो बाहर रहती थी, उन्होंने मेरे को बोला कि इसको तुम अबॉर्ट करो, तीसरे बच्चे को, ये छोटी सी, हाँ। तो और बोली कि मैं भी इसे नहीं मतलब मैं भी इस बच्चे को पैदा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे 2 बच्चे पहले मुश्किल हो रहे हैं पालने। तो उसने मुझे बताया, मतलब आप सोचिए वो इतनी टचिंग मतलब बात है ये मेरे लिए। बोली कि मैं अपने सास ससुर के पास गई कि आप मुझे, कोई पिल आती है एक जो हमें इनटेक करनी होती है जिससे अबॉर्शन हो जाता है, मुझे वो दवाई लेने के लिए पैसा दे दीजिए। उसके सास ससुर ने उसे हॉस्पिटल जाने दिया ना, उसके सास ससुर ने उसे वो पैसे दिए। तो अब वो मरता क्या ना करता वाली स्थिति आप उसके सामने आ गई, और हस्बैंड साल में 1 बार घर आ रहा है, और तीसरा बच्चा उसका इस दुनिया में आ गया। आप समझिए, मतलब एक महिला जिससे मैंने बात करी उसने अपनी बात बता दी। तो इसी तरीके से हर महिला के साथ वहां क्या कहानी होती है आपको पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, वो खुद झेल रही है। ये मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब मुझे लगती थी कि नहीं, यहाँ पर मतलब इस फील्ड में काम करना बहुत जरूरी है। वो मतलब मेरे को नहीं समझ में, मतलब इतना ये हृदय विदारक बात है कि जिसे मुझे सोच के ही अंदर से कि मतलब अबॉर्शन करने के लिए उसे पैसा नहीं मिला, आप समझिए बात, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगती थी। तो मेल का इम्पैक्ट देखिए आप। और उसके बाद और एक बात, इसके बाद उसने अपने हस्बैंड से बोला, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि अब भगवान का आशीर्वाद समझकर इसको आप कंटिन्यू कर लो। तो उस कंटिन्यूटी में जो उस महिला को दिक्कत हुई वो तो उसकी आत्मा ही जानती होगी ना। तो इतना इम्पैक्ट आप समझिए, जो महिलाएं हैं वो अपने लेवल पे हालांकि अब मतलब अवेयर हो रही हैं चीजों को, लेकिन अभी उसमें कितना टाइम लगेगा हम नहीं कह सकते। तो ये सारी मतलब ऐसे मेरे अनुभव रहे इस रिसर्च के दौरान। मैम कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम बात करें, इन सबसे बात अगर निकलती है तो कहीं ना कहीं अभी शिक्षा स्तर में भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि और जो औरत है वो आगे बढ़े। हाँ, शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है मैम। ये इसलिए भी है, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो जो पहाड़ हैं, पहाड़ों का जो हम जैसे कह सकते हैं लोकेशन कहते हैं ना, हम कहीं के लिए कोई जगह होती है, हमारे जगह मतलब मैं नैनीताल में रह रही हूँ, मैं बहुत प्राइम लोकेशन में रह रही हूँ, है ना। मेरे आसपास मेरी बहुत सारी मतलब अनुकूल है परिस्थितियां मेरे लिए, कह सकते हैं। जी जी जी। वहां पर एक महिला और एक बच्चे के लिए प्रतिकूल है परिस्थितियां। प्रतिकूल कहते हैं जिसे, आप समझिए 4 किलोमीटर अगर बच्चा चल के जा रहा है और 4 किलोमीटर चल के आ रहा है, तो वो कितना, और उसका डाइट कैसा होगा, जो पृष्ठभूमि में आपको बता रही हूँ, उसका डाइट कैसा होगा, वो उसका डाइट का इंटेक क्या होगा, वो कितना खाता होगा, है ना। तो उसके लिए कितनी तकलीफ है। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यक्रम चला रखे हैं, ठीक है, बड़े उम्र के लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी चला रखे हैं, बड़े लोगों के लिए भी एक दो ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट है। लेकिन कितने लोग, आप समझिए ये जो चीजें मैंने पहले बताई उन सबको अगर कोरिलेट करके चलें तो कौन कितना उसको उसमें इस सब में इन्वॉल्व हो पाता होगा। तो शिक्षा के रूप में तो अभी बहुत प्रगति करने की जरूरत है। हालांकि ये जो डिजिटल इंडिया आने की वजह से बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि बहुत अच्छा टैलेंट निकल कर आ रहा है, क्योंकि अब हमें मुख्य धारा में आने के लिए किसी बीच के माध्यम की जरूरत नहीं है।
हम ही अगर कहीं पे आपके टावर्स सही हैं, या जैसे मोबाइल फोन तो है ही, ऑब्वियस सी बात है कि टीवी का, मोबाइल का इम्पैक्ट तो पड़ा ही है लोगों पे। लोग अगर अपने खाने के लिए ना हो तो चलेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि एक अच्छा एंड्रॉइड फोन हमारे पास हो जाए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर जब सभी चाहते हैं तो भाई उनकी भी इच्छा है, वो भी लेना चाहेंगे। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें ज्ञान की ऐसी मिल जाती हैं जो जिससे आगे बढ़ने के उनके रास्ते थोड़े खुल जाते हैं। लेकिन शिक्षा का स्तर असल में अभी बहुत तकलीफदेह है, बहुत तकलीफ से भरा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में ठंड होती है। अब देखिए अभी जून का महीना चल रहा है और मैं इसी जगह पे बैठी हुई हूँ, मैंने खुद ने वुलन्स पहन रखा है, तो आप समझिए कि इससे ऊपर वाले इलाकों में ठंड ज्यादा ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो उस ठंड में कैसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाए। ये फैक्टर है, पैसे का फैक्टर है। आप अगर इंग्लिश स्कूल खुल भी गए तो पैसा कहाँ से देगा बच्चा, है ना? तो इतनी दूर जाएगा, फिर उसको स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, तो इसलिए भी उसका गैपिंग हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा। कुपोषण का शिकार हैं बहुत सारे बच्चे, हेल्थ इश्यूज हैं। तो ये सारी चीजें भी शिक्षा को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है ना, तो इस वजह से। वरना अपने लेवल पे गवर्नमेंट थोड़े बहुत प्रोग्राम्स तो ऐसे चला रही है जिससे कि इसमें कुछ इजाफा हो पढ़ाई वढ़ाई में बच्चों के। मैम आखिरी में अपने कुमाऊं की जो औरतें हैं जो इतनी तकलीफ झेल रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि खुद, एक कहा जाता है ना कि जब तक आप खुद एक कदम नहीं बढ़ाती हैं, कहीं ना कहीं आप डर के रह रही है, झिझक के रह रही है कि परिवार है, हस्बैंड है, फैमिली है, लेकिन अपने लिए कहीं ना कहीं अगर एक कदम नहीं बढ़ाएंगी तो फिर कोई मतलब सपोर्ट भी नहीं करेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं हमेशा से महिलाओं से यही कहूंगी कि आप आगे बढ़िए, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। हम एक कदम उठाएंगे तभी पीछे से हमें कोई सपोर्ट करने आएगा। अगर हम ही पीछे डर जाएंगे, पहला कदम उठाने में देखिए सबको बहुत डर लगता है। छोटा बच्चा होता है, वो एक कदम नीचे पैर में, दूब की घास होती है उसमें पैर रखने को राजी नहीं होता, तो लेकिन हम उसे हिम्मत करते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ परिस्थितियां थोड़ी सी दूसरी होती हैं। आपको अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है, आपको हमेशा इनोवेटिव रहना है, नए विचारों को आगे लेके आना है। अगर आपके दिमाग में कुछ इनोवेटिव है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहाड़ों में करने के योग्य हैं, लेकिन वही है कि एक थोड़ी सी राह मिल जाए, थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए, तो महिलाएं बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है। क्योंकि मैंने जो पोटेंशियल पहाड़ की औरतों में देखा है, वो पोटेंशियल मैंने मतलब बाहर की औरतों में नहीं देखा है। पहाड़ की औरतों में मतलब इतना जबरदस्त करेज, विल पावर आपकी, और आपका फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ना होता तो कैसे मैनेज कर रही होती? मुझे तो मतलब मेरे को तो हैट्स ऑफ है मतलब पहाड़ की औरतों के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हिम्मत करें, एक कदम आगे बढ़े, पीछे से फिर कारवां तो जुड़ता ही जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत अच्छा पहल और कदम आप उठा रही हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम भी द लोकमंच भी आपके जो इस पहल है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी, उत्तराखंड के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आपने जो ये पहल की है बहुत ही सराहनीय है। और द लोकमंच अपने प्लेटफॉर्म से उत्तराखंड के लोगों को ये मुहिम जो आप चला रही हैं ये पहुंचाने की